हाँ जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर तरीके से, मस्त तरीके से, एकदम रात दिन एक करके अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। दोस्तों, आप एक बात बताओ, जैसे ज्योग्राफी में चल रहा है, क्या बाकी सब्जेक्ट का भी आपको वन लाइनर चाहिए, या फिर एक काम कर लेंगे, पूरा का पूरा 50 पॉइंट का एक सीधा सीधा सेट तैयार करके फिर ये वन लाइनर चलाएं, या अभी जैसे चल रहा है उसी को चलने दें? आपकी क्या राय है? आप इस बार जरूर बताना, क्योंकि पहले मैं एक बार करा चुका हूँ। तो क्या उसी पैटर्न पे करना है दोबारा? अगर हाँ, तो बताओ, फिर करते हैं। देखो ध्यान से, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप सभी को अच्छे से पता है, गंगा। गंगा की अगर मैं बात करूंगा तो 2525 किलोमीटर लंबाई के साथ ये हमारी भारत की सबसे लंबी नदी है। 2008 में से अनाउंस किया गया था नेशनल रिवर, है ना? क्या अनाउंस किया गया था इसको? नेशनल रिवर। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ठीक। साथ ही साथ दोस्तों, गंगा का जो बेसिन है वो 26% एरिया पर है, गंगा नदी का बेसिन। इसके साथ साथ दोस्तों, आगे अगर मैं बात करूंगा आपसे गंगा की, तो जो गंगा नदी है इसमें और क्या खास बात है? इसमें पाया जाता है बैक्टीरियोफेज। और बैक्टीरियोफेज पाए जाने के चक्कर में गंगा का पानी जो है वो कभी खराब नहीं होता है। यानी वाटर कैसा, ये क्या करता है? वाटर को फ्रेश रखने का काम करता है। आपसे अगर पूछा जाता है गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है, तो आंसर होगा रामगंगा है। गंगा की अंतिम सहायक नदी कौन सी है, तो तब आपका आंसर होगा महानंदा नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो तब आपका आंसर होगा यमुना है। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो तब आपका आंसर होगा घाघरा है। ठीक है ना? कौन सी नदी है? घाघरा नदी है। ठीक है ना? और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि गंगा की एक ऐसी सहायक नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है ना, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और जाकर के ज्वाइन कर लेती है किसे? जाकर के ज्वाइन कर लेती है गंगा को। आंसर हो जाएगा सोन नदी। अगले पॉइंट पर आ जाते हैं, देखो ध्यान से। देवमाली चोटी किस राज्य में स्थित है? आप लोगों ने सुना होगा कोरापुट। कोरापुट जिला। ठीक है ना? कोरापुट जिले की अगर मैं बात करूंगा तो यह पड़ता है उड़ीसा में। वहीं पर पीक पड़ती है कौन सी? देवमाली पीक पड़ती है। और याद रखना, कोरापुट जिला जो है ये जाना जाता है किस चीज के लिए, तो तब आपका आंसर होगा, ये कोरापुट जिला जाना जाता है बॉक्साइट खनन के लिए। ठीक है ना? अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। असीर पर्वत कहां स्थित है, पहले इसको करते हैं। असीर पर्वत, देखो ध्यान से। असीर पर्वत की अगर मैं बात करूंगा तो ये लाल सागर के समांतर है। क्या है ये? लाल सागर के समांतर है। और कहां पर है ये? अरब प्रायद्वीप पर है। ठीक है ना? कैसे है, देखो ध्यान से। ये अरेबियन पेनिनसुला है, तो यहां पर ही है ये असीर माउंटेन। दरअसल में इसके ऊपर एक माउंटेन पड़ता है जिसका नाम है हेजाज माउंटेन। और हेजाज माउंटेन का ही पार्ट माना जाता है असीर माउंटेन। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो ये माउंटेन है सारे के सारे, ये कहां पर हैं, तो तब आपका आंसर होगा, ये है सर सऊदी अरेबिया में। कहां पर हैं ये हैं दोस्तों सऊदी अरब। है ना? कौन से देश में स्थित है ये, तो तब आपका आंसर क्या होगा? सऊदी अरब में स्थित है। दोस्तों, एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि जो ये माउंटेन है ना, इसके आसपास वाले क्षेत्र में पाया जाता है गोल्ड का रिजर्व। ठीक है ना? तो गोल्ड का जो रिजर्व पाया जाता है ना, अगर मैं बात करूंगा तो गोल्ड का रिजर्व पाए जाने की वजह से कहा जाता है क्रेडल ऑफ द गोल्ड, यानी सोने का पालना कहा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो देखो ध्यान से। अगर मैं नेविगेशन के बेस पर देखूंगा
तो नेविगेशन के बेस पर जो झील झील है, उस झील का नाम है टिटिकाका लेक। टिटिकाका लेक। और ये कहां पड़ती है? ये पड़ती है बोलीविया कंट्री में। बोलीविया कंट्री में है, सॉरी। और ये एंडीज माउंटेन के अंतर्गत आती है। और वैसे अगर देखा जाए, डायरेक्ट अगर पूछता है हाईएस्ट लेक कौन सी है, तो पड़ती है ओजोस डेल सेल्डो। ये भी साउथ अमेरिका में पड़ती है, और ये भी साउथ अमेरिका में है। वेयर इज लेक आयर लोकेटेड? लेक आयर कहां पर स्थित है? देखो ध्यान से, अगर मैं लेक आयर की बात करूंगा तो ये लोकेटेड है कहां पर? लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। कहां पर है ये? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। लेक आयर कहां पर है? लेक आयर जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है ना। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे निचला बिंदु भी माना जाता है ये। ऑस्ट्रेलिया का क्या है? ये सबसे निचला बिंदु है, ठीक। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो ऑस्ट्रेलिया में क्या पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं अर्टिजियन वेल पाए जाते हैं। यहां पर पाए जाते हैं पाताल तोड़ कुएं, ठीक है ना। पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं जिनकी संख्या है यहां पर 40,000। और जो पाताल तोड़ कुएं हैं, मेरी बात को गौर से सुनना, जो पाताल तोड़ कुएं हैं इनकी अगर मैं बात करूंगा आपसे, तो इसमें दो तरह का वाटर पाया जाता है, एक तो स्लाइन और एक फ्रेश। विश्व का सबसे ऊंचा महाद्वीप कौन सा है? अगर सबसे ऊंचे महाद्वीप की बात की जाएगी तो याद रखना इसका नाम है अंटार्कटिका। क्या नाम है? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिका महाद्वीप है। इस महाद्वीप की अगर मैं बात करूंगा तो ये कवर्ड है किससे? स्नो से। ये स्नो कवर्ड है, यानी कि ये बर्फ से ढका है। इस महाद्वीप की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ये महाद्वीप बर्फ से ढका हुआ है। यहां पर प्रेसिपिटेशन होता नहीं है, तो यही कारण है इसको माना जाता है कोल्ड डेजर्ट। इसको क्या माना जाता है? ठंडा मरुस्थल माना जाता है, ठीक है जी। किस चीज के लिए फेमस है ये? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट फेमस है पेंगुइन के लिए। यहां पर क्या पाए जाते हैं? यहां पर पेंगुइन पाए जाते हैं। दूसरा दोस्तों, यहां पर हमारे इंडिया ने एक रिसर्च, यहां पर कौन कौन से रिसर्च सेंटर खोल रखे हैं? एक का नाम है मैत्री, एक का नाम है भारती, और एक का नाम है दक्षिण गंगोत्री। इसके अलावा दोस्तों, आर्कटिक ओशियन में भी हमारे इंडिया ने रिसर्च सेंटर ओपन किया अपना। आर्कटिक ओशियन में जो रिसर्च सेंटर ओपन किया है उसका नाम है हिमाद्री। ये कहां पर है? आर्कटिक ओशियन में है। वेयर इज द टेलीग्राफ प्लेट्यू लोकेटेड? ये यूपीपीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। वेयर इज टेलीग्राफ प्लेट्यू लोकेटेड? देखो ध्यान से, टेलीग्राफ प्लेट्यू की अगर मैं बात करूंगा तो ये कहां लोकेटेड है, तो तब आपका आंसर होगा लोकेटेड इन नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। कहां पर है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहां पर है ये? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। और दरअसल में ये है क्या? ये एक रिज है, ये एक कटक है, यानी कि पानी के अंदर स्थित पहाड़ है, ठीक है। ये कटक है, पानी के अंदर स्थित क्या है? ये एक पहाड़ी है। इसी को टेलीग्राफ प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। और ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है, आप लिख सकते हो, नियर ग्रीनलैंड।
ये कहाँ पे पड़ता है, तो तब आपका आंसर होगा ये पड़ता है दोस्तों ग्रीनलैंड के पास। कहाँ पर है ये, तब आपका आंसर होगा ये ग्रीनलैंड के पास में स्थित है। ठीक है, चलो जी। विच रिवर इज कॉल्ड द ब्लेसिंग ऑफ इजिप्ट? किस नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है? यहां दोस्तों अगर मैं बात करूंगा तो आपको अच्छे से याद आ रहा होगा कि जो नील नदी है, नील नदी को क्या कहा जाता है, मिस्र का वरदान कहा जाता है। इसकी लेंथ की अगर मैं बात करूंगा तो इसकी लेंथ कितनी है, 6,690 किलोमीटर है। यह है विश्व की सबसे लंबी, यह है विश्व की सबसे लंबी नदी है। आगे बात समझ में। नील नदी की अगर मैं बात करूंगा तो देखो ध्यान से, ये दो धाराओं के रूप में बनती है। एक का तो नाम है श्वेत और एक का नाम है नीली। दोनों मिलती हैं खार्तूम में, तब इसका नाम पड़ता है नील नदी, और जाकर के भूमध्य सागर में अपना अंत कर लेती है। अब ये जो नदी है ना, नील नदी, मिस्र का वरदान क्यों कही जाती है? क्योंकि इसी नदी की वजह से मिस्र में प्रॉपर तरीके से खेती हो पा रही है, वहां वन क्षेत्र पाया जाता है, बहुत सारी एक्टिविटी इसी नदी पर डिपेंड रहे हैं। अब एक डैम बनाया इथोपिया ने, इसे इथोपियन डैम भी बोल देते हैं, इथोपियन डैम है। इस डैम की अगर मैं बात करूंगा तो ये डिस्प्यूटेड किस किस के बीच है, एक तो इथोपिया हो गया, एक हो गया सूडान, और एक हो गया आपका इजिप्ट। इनके बीच विवादित है ये। ठीक है, और नील नदी का जो डेल्टा है ना, सबसे पहले उसी डेल्टा को देखा गया था, और क्योंकि उसकी आकृति त्रिभुजाकार थी, इसलिए नील नदी के द्वारा अंतिम बिंदु पर बनाए गए मैदानी भाग को डेल्टा नाम दिया गया था। और वहीं से फिर ट्रेंड चल पड़ा, फिर वो हर नदी के द्वारा अंतिम बिंदु पर बनाए गए जो मैदानी क्षेत्र है उसको डेल्टा के नाम से जाना जाने लगा। ओके, चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। विश्व में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तांबे के उत्पादन की अगर मैं बात करूंगा तो चिली करता है सबसे ज्यादा उत्पादन। ठीक है ना, साउथ अमेरिका का कंट्री है। यहां पर एक प्लेट्यू है जिसका नाम है चुक्की का माता प्लेट्यू। यहां पे पड़ता है कौन सा पठार, यहां पड़ता है सर चुक्की माता का पठार। तो जो चुक्की माता का पठार है ना, इस चुक्की माता के पठार से ही सबसे ज्यादा कॉपर का उत्पादन किया जाता है, और इसे कहा जाता है कॉपर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हमारे भारत में कौन करता है, हमारे भारत में करता है मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश में मलंजखंड माइन है, जबकि राजस्थान में खेतड़ी माइन है। ड्रैक पैसिस कहाँ स्थित है, देखो ध्यान से। जैसे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, और यहां से शुरू होता है ये अंटार्कटिका। ये अंटार्कटिका हो गया। अब यहां ध्यान से देखना, इधर जो महासागर है वो है प्रशांत, इधर जो महासागर है ये है अटलांटिक, और इधर जो महासागर है वो है दक्षिणी महासागर। तीन महासागर है। तो इसका पानी कैसा है, ठंडा है। इसका पानी कैसा है, गर्म है। इसका पानी कैसा है, गर्म है। तो यहां ध्यान से सुनना, ऊपर से पानी इधर यूं आता है, ये पानी इधर यूं जाता है। तो इस वाले क्षेत्र की अगर मैं बात करूंगा तो यहां सबसे ज्यादा समुद्री तूफान आते हैं। ठीक है ना, क्या होता है यहां पर, समुद्री तूफान आते हैं। समुद्री तूफान आने की वजह से यहां जहाज डूब जाते हैं। बहुत ही खतरनाक रास्ता माना जाता है। यहां तीन महासागर मिलते हैं।
ठीक है, चलो। बाकी दोस्तों, आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो कि एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो सभी स्टूडेंट की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हमारा ये बैच है, जो कि एसएससी प्रथम नाम से हर महीने आता है। और आप इसमें देख रहे हो सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, बैंक, एनटीपीसी और स्टेट एग्जाम को टारगेट करके बैच आता है। 2 साल की वैलिडिटी के साथ में ये बैच आता है। और साथ ही साथ दोस्तों, इसमें हर सब्जेक्ट के 2 एक्सपर्ट टीचर लगाए गए हैं, जिन्होंने कम से कम अपनी फील्ड में 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस वो रखते हैं। मैथमेटिक्स में राकेश यादव सर हैं और अभिनय सर हैं। इंग्लिश में जयदीप सर और गोपाल सर हैं। रीजनिंग में पीयूष सर और अरुण सर हैं। और जीएस में अभिषेक सर और मैं और हमारी टीम मिलकर के इस पूरे के पूरे मिशन को कामयाब बना रहे हैं। आप इस वाले बैच में एनरोल करा सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, मुलाकात करते हैं अगले सेशन में। और हाँ, जो मैं बता रहा था आपको, उसका सजेशन आप जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।